नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 18 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप लोग का पेंशन मार्च अप्रैल का, किसी का अप्रैल का, किसी का फरवरी मार्च अप्रैल का नहीं आया है, जिस वजह से बहुत समस्या क्रिएट हो रही है। और इस समस्या का समाधान ये है कि देखिए, यहाँ पे समस्या कुछ है ही नहीं। विभाग की ओर आप लोग का कोई यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये विभाग द्वारा दे रही है, वहीं से सॉर्ट आउट होगा। लेकिन कई लोगों के मन में जो भी तरह की कंफ्यूजन है उनको मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। जैसे कि दिल्ली दिव्यांग पेंशन 6000 वाले स्कीम के लिए बहुत सा कमेंट आ रहा है कि मेरा इस प्रोसेस में है, पेंडिंग फॉर डिसीजन में, पेंडिंग फॉर अप्रूवल में, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। और अब इस पूरी जो कंफ्यूजन को मैं आपके लिए सॉर्ट आउट करूंगा, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 6000 वाली दिव्यांग पेंशन के बारे में। तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, दिल्ली में दिव्यांग पेंशन उन्हीं लोगों के लिए है 6000 वाला जो हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी में है ना। यह स्कीम उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनकी डिसेबिलिटी 60 या उससे ज्यादा है और जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी के 60 से 100 के बीच में स्कोर मिलेगा, तो ही आपका 6000 वाला पेंशन लगेगा। बाकी दिव्यांगजनों के लिए फिलहाल जो 2500 की पेंशन का जो है, जो उसमें प्रावधान है, वही मिलेगा। 6000 वाली पेंशन के लिए अप्लाई करने से लेके पैसे आने तक का पूरा प्रोसेस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, जरूरी डॉक्यूमेंट आपको पूरा, वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो प्रूफ हो गया, जो भी आप डॉक्यूमेंट, बैंक खाता वही लगेगा। आपके ही खाते में पेंशन आएगा। पहले ये योजना आई थी कि सहायक को मिलेगा, नहीं, आपके ही खाते में मिलेगा, है ना। और जो भी बाकी है वो सेम है जो आपने उसमें कुछ, हाँ, आप लोग को में से कई लोग कह रहे हैं क्या खुद से 6000 मिलेंगे? नहीं, अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तक मेरे से लोग यही पूछ रहे हैं। देखिए, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो चलिए मैं बता ही दिया। अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये काम होगा। अप्लाई करने के बाद जो आपको मैं आपको बता दूं, देखिए, अप्लाई करने के बाद इसके में जो शुरुआती जो स्टेज होता है, वहां आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उस जो डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी मतलब जांच होती है। जांच होने के बाद आपका जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट बोर्ड के पास भेजा जाता है। बोर्ड द्वारा आपकी मेडिकल जांच हो सकती है, ताकि ये जो है, ताकि ये सब जो जो बात है ये क्लियर होना है कि भैया आप हाई सपोर्ट नीड की जरूरत है या नहीं, है ना। इसमें आपको 60 से 100 का स्कोर जो मिलना जरूरी है। अगर आपको 60 से 100 का स्कोर मिलेगा, जो मेडिकल जांच होगी उसमें आपको 60 से 100 का स्कोर मिलेगा, तभी आपका होगा कि भैया आपको पेंशन मिलेगी, है ना। और मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट सोशल जो वेलफेयर ऑफिस ऑफिशियल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट और मेडिकल, फिर इसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट और मेडिकल रिपोर्ट को वेरीफाई करेंगे। अप्रूवल सही पाए जाने पे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। इसमें आमतौर पर 45 से 60 दिन यानी 2 महीने का समय लग जाएगा। पैसा सीधे आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में पीएफएमएस के जरिए जो है क्रेडिट होगा। देखिए, ये तो मैंने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया। लेकिन एक बात बता दूं, देखिए, जो आपका अभी इसके बाद जो ऐसी विधवा माताएं बहनें हैं जिनका मार्च 2025 से पेंशन रुका है, अब देखिए बात मैं आपको समझाता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अगर आपने रिन्यू की डॉक्यूमेंट लगा दिए थे, इनकेस नहीं भी लगाए थे, तो लगभग जो 63,000 में से 52,000 नाम चालू हो चुके हैं, मतलब उनको पेंशन बहाल हो चुकी है। लेकिन उनमें से ये अभी अभी ये जो जो पक्का रिकॉर्ड नहीं है कि जो कितने लोगों का अभी तक जो पेमेंट आ गया। हालांकि जनवरी में कई माताओं बहनों का पेंशन आ गया था, फरवरी में भी आया, फिर आना रुक गया। तो अभी तक जिन माताओं बहनों का पेंशन नहीं आया है मार्च 2025 से, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट लगा दिए थे, बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में इस महीने तक आने की उम्मीद है। अगर इनकेस डिले हुआ तो विभाग की देरी, तो देखिए उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा अगर देरी हो गई तो बात अलग है। देखिए, एक बात बता दूं, दोबारा पेंशन चालू होने में काफी चीजें जो है उसमें काफी चीजें अंडर प्रोसेसिंग में है।
और फाइनल बजट आने तक काफी चीजों का अप्रूवल इसमें होना होता है, बजट सैंक्शन होना होता है, बजट उतना एलोकेशन भी तो काफी चीजें हैं जो अभी देखिए, ये केवल जो विधवा माताओं बहनों को जिनका 2025 से बंद है मार्च में, उन्हीं के लिए नहीं, अभी बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिनका अलग अलग योजनाओं में पैसा अटका पड़ा है, चाहे फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो, मार्च अप्रैल वाले, फरवरी मार्च, कई दिव्यांग ऐसे हैं जिनका जो जनवरी जो लगी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं है, कई लोग का जो फरवरी से नहीं आया है, अलग अलग कैटेगरीज में लोगों का पेमेंट रुका पड़ा है। तो यहाँ आप लोग को परेशान नहीं होना, देखिए विभाग द्वारा सबका पेमेंट सुनिश्चित किया जाएगा और आएगा, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराइए मत। देखिए ये समस्या बहुत बड़ी है कि पेमेंट समय पे नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जल्द से जल्द समाधान भी होगा और आने वाले समय में आपका पेमेंट इतना डिले नहीं हुआ करेगा। अब देखिए जो भी ये टेक्निकल अपडेट जो चल रहा है, चलिए मान लिया ये ठीक है, लेकिन आने वाले समय में कम से कम इसमें सुधार होना चाहिए कि जैसे पेमेंट आपका महीने के पहले हफ्ते में आ जाता था, वही अब भी होना चाहिए, आप लोग का पेमेंट कम से कम समय पे आना चाहिए। अमित कुमार जी, सर जी इस मंथ भी आएगा नहीं आएगी हैंडीकैप पेंशन क्या? भाई देखो, वैसे तो एक हफ्ते में आ सकता है, लेकिन इन केस विभाग की जो देरी है वो ज्यादा भी हो सकती है, विभाग द्वारा कोई जानकारी भी नहीं आई समाज कल्याण विभाग द्वारा, तो इसमें कहना बहुत मुश्किल है ये बात, है ना। देखिए वैसे दिव्यांग पेंशन कल भी डाला गया था और धीरे धीरे डाला जा रहा है, लेकिन जो जो मतलब कि जो अमाउंट में जो पेंशन आना चाहिए लोगों का वो नहीं आ पा रहा है, बहुत ही स्लोली स्लोली पेमेंट आ रहे हैं। संजय गुप्ता, भैया मार्च और महीने अप्रैल की नहीं आई जी, अभी बहुत लोग का पेंडिंग है और आपका भी। पूनम जी, भैया जी मेरी विधवा पेंशन सितंबर से अप्रैल तक की पेंशन नहीं आई है, आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया भैया जी, मैं रोज देखती हूँ बट बहुत परेशान हूँ। देखिए अब एक बात समझिए, अप्रैल सितंबर से अप्रैल तक का नहीं आया, आपने कागज भी लगा दिए थे, तो देखिए बहन वेट कीजिए, अब आपका प्रोसेस में डाल दिया गया होगा, आपसे मार्च में भी शायद जो आंगनबाड़ी से डॉक्यूमेंट आपसे लिए गए थे, तो देखिए आपका भी प्रोसेस में है और प्रोसेस वाली पेमेंट्स का कोई निश्चित नहीं रहता कब तक आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर, ये बात क्लियर है। सौरभ मुकेरिया जी, हेलो सर, सौरभ मुकेरिया बोल रहा हूँ सर, जो मेरी हाई सपोर्ट नीड वाली 6,000 वाली पेंशन है वो 26/3/2026 से अभी तक 17/4 तक अब तक क्वेरी रिप्लाइड दिखा रहा है, आप बताइए ये कब तक अप्रूवल होगा? देखिए मेरे भाई, अप्रूवल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद उसके बाद 2 महीने के भीतर अप्रूवल मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। हाँ, क्वेरी रिप्लाइड में अटका हुआ है तो थोड़ा रुकिए, आगे जो आपको जांच के लिए बुलाया जाएगा उसमें पेमेंट आने का फिर आगे रास्ता क्लियर होगा, क्योंकि देखो जांच के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। सिद्रीश आलम, 6,000 वाली पेंशन के लिए क्या करना होगा? 2500 वाली आ रही है बट 6,000 वाली 90% हैंडीकैप में, क्या करना होगा? अप्लाई अप्लाई कीजिए डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, किसी कैफे वाले से फॉर्म भरवा लीजिए। मंजू बेदी, आप देखिए सोचिए मत, अप्लाई कर दीजिए। मंजू बेदी, मेरा तो अक्टूबर से नहीं आया है, तो बहन आपने क्या किया इसके लिए? कार्यालय गई, आपने कुछ जो पूछा, जानकारी ली, क्यों है जो किस वजह से बंद हुआ? देखो जब 3 महीना 4 महीना 6 महीने से नहीं आए तो आपको जानकारी लेनी चाहिए, वहां पे क्या बताया जरूर मेरे को बताइएगा, क्या स्टेटस शो कर रहा है ये भी बताइए। सुनीता शर्मा, मेरी पेंशन मार्च 2025 से नहीं आया, इन्हीं जैसे लोगों के लिए बताया था कि पेमेंट इन लोगों का प्रोसेस में है, अब कभी भी आ सकता है। सर मेरी विधवा पेंशन 2025 से नहीं आई। श्लोकनी, देखिए बहुत से केस है जिनका पेमेंट आना बाकी है, जो कि या तो हफ्ते भर में आएगा, नहीं तो इसमें महीनों लग जाए, कोई पता नहीं। देखो इस हफ्ते तक आने की संभावना है। अप्रैल, देखो होता क्या है ना, अप्रैल का महीना कोई आम महीना नहीं है, इसमें काफी कुछ जो चेंजेस आते हैं और काफी, ऐसा नहीं है, देखो जो पेमेंट आनी होगी मैक्सिमम अभी आएगी, ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे हो बाद में आएगी अगले महीने, क्योंकि जब एक बार आने का सिलसिला चालू होगा फिर लगातार आएगी, फिर नहीं रुकेगा सिलसिला। हैंडीकैप पेंशन नहीं आया, जुनैद लिख रहे हैं कब तक आएगी? भाई एक बार चेक कर लो, क्या पता आ गई हो, क्योंकि कल भी आया है, आज भी लोगों का आएगा क्योंकि आज शनिवार है। जीवन प्रमाण पत्र देना होता है क्या? अभी तक मैं कभी नहीं दिया। नहीं भैया नहीं, कोई जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा होता, ये कंफ्यूजन ना रखें,
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल अगर शाम तक आप लोग का पेमेंट आता है तो वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जो किसी का शाम तक पेमेंट आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।